नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं जोगी जगत टीवी। एक नई शुरुआत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। रमजान शरीफ के मुबारक मौके पर 26वें शब 26 मार्च बुधवार को तालापारा फैज नगर के फैजान मदीना मस्जिद में अमीर अहले सुन्नत यौमे पैदाइश के मौके पर बिलासपुर दावत इस्लामी द्वारा शानदार आयोजन किया गया, जिसमें रोजा इफ्तार के बाद तरावीह की नमाज हुई, जिसमें खुशूसी दुआएं मांगी गई। फैजान मदीना मस्जिद में तरावीह की नमाज के बाद आम लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें शहर के मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग मौजूद रहे और इस आयोजन का हिस्सा बने। इसी कड़ी में दावत इस्लामी की एक विभाग जो GNRF गरीब नवाज रिलीज फाउंडेशन के नाम पर संचालित हो रहा है, जिसके बैनर तले बिलासपुर के सभी इलाकों में नन्हे बच्चों का जरूरतमंद परिवार को बांटा गया, जिसमें तालापारा, दयालबंद, अशोक नगर शाहिद हजारों परिवारों के लोगों को ईद के पहले कपड़े, राशन व अन्य जरूरी चीजें लगातार बांटी जा रही है, जिससे गरीब परिवार भी अपनी ईद मना सके। दावत इस्लामी एक गैर राजनीतिक संगठन है जो सिर्फ मुस्लिम समुदाय को अपने धर्म के प्रति सजग रहने और पैगंबर मोहम्मद साहब के बताए रास्तों पर चलने की हिदायत देता है। दावत इस्लामी समाज में दबे कुचले बेरोजगार युवाओं को रोजगार के प्रति जागरूक भी करती है और जो मुस्लिम युवाओं में विसंगतियों पाई जा रही हैं, उसे दूर करने की पूरी कोशिश दावत इस्लामी कर रही है। आज के प्रोग्राम को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है 26 रमज़ान शरीफ की शब है और ये जो शब है ख़ास कर के दावत इस्लामी के जो अमीर है, बानी हैं, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया है, जो आज समाज में सेवा कर रही है, मुस्लिम आबादी के में भी वर्क कर रही है। जो लोग समझ लीजिए गलत रास्ते पे चले गए, उनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रही है। और आज जो तारीख़ है रमज़ान शरीफ का जो मुबारक महीना चल रहा है, उसकी 26वीं शब है और आज की तारीख में ही हमारे अमीर अहले सुन्नत की पैदाइश है और इसी का यहाँ पर जश्न मनाया गया है। और आए हुए जो भी जितने हजरात थे, लोग थे, उनके लिए भी खाने का इंतज़ाम भी किया गया है। और ये इंतज़ाम हमारे यहाँ हफ्तावार इज्तिमा होता है, तो उसमें अक्सर ये होता है इनके लिए। दावत इस्लामी क्या है? दावत इस्लामी ये वो तहरीक है जो फ़िलहाल अभी मुस्लिम कम्युनिटी पर वर्क कर रही है। वो लोग जो इस्लाम से दूर हैं, गलत रास्ते में भटक गए हैं, शराब के नशे में चले गए, चोरी डकैती कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दगा कर रहे हैं, इस तरीके के लोगों को दावत दे करके उनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश में लगी हुई है। जो ऐन मतलब इस्लाम का जो तरीक़ेकार है, लोगों से अच्छा बर्ताव करना, मुलाकात करना, अच्छे से पेश आना, गाली गुफ्तार से बचना, शराब नोशी से बचना, झूठ से बचना, धोखेबाजी से बचना, इन चीज़ों की दावत देकर उन्हें समझाया जाता है। और यही काम दावत इस्लामी पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कर रही है और एक बेहतरीन मैसेज भी जा रहा है और लोग माशाअल्लाह एक बढ़कर एक इस तहरीक से जुड़ भी रहे हैं और सुधर भी रहे हैं और सुधर कर दीन का जो सही तरीक़ेकार है उस पर अमल भी कर रहे हैं। पाबंदी के साथ वो नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं और अपने माँ बाप की सेवा भी कर रहे हैं, उनका कहना भी मान रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर ये दावत इस्लामी जो है ये काम करती है, कोशिश करती है। और दावत इस्लामी का एक हमारा ये सोशल वर्क का भी है, समाज सेवा का भी काम है। वो सेवा जो है एक हमारा एक डिपार्टमेंट है GNRF जो है गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन। ये एक हमारा एक शोबा है, समझ लीजिए एक कमेटी है जो इस पर भी वर्क करती है। ये भी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम है, इसी के अंडर में रह करके ये काम करती है। इसमें बहुत सारे काम हैं। अभी कोरोना काल गया, उसमें भी बहुत वर्क किया दावत इस्लामी ने। उसके बाद जो है कि गरीबों पर जो है खाना जो है तकसीम करना ने बांटने का काम करती है। जो मरीज़ हैं उनको इलाज के लिए पैसे। दावत इस्लामी रोजगार के लिए क्या करती है, शिक्षा के लिए क्या करती है? दावत इस्लामी ने अभी बेहतरीन काम किया है। तकरीबन अभी हमारे इस डिपार्टमेंट में दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल सिस्टम लॉन्च करी है और ये अभी तकरीबन 8 साल हो रहे हैं। और बिलासपुर में भी इसके एक स्कूल जो है कि आ चुकी है, जिसको रन करते हुए 4 साल हो रहे हैं। और हमारे एक ज़िम्मेदार हैं तो प्रोफेसर आदिल साहब, ये हमारे दारुल मदीना के प्रिंसिपल हैं। ये पूरे डिपार्टमेंट उसके काम को पूरा अच्छे तरीके से देख रहे हैं और काफ़ी बच्चे इस स्कूल में जो है कि एडमिशन ले करके दोनों चीज़ की सीख रहे हैं। यानी दीनी जो काम है हमारा इस्लामिक तालीम वो भी सीख रहे हैं और दुनियावी तौर पे जो शिक्षा एजुकेशन उन्हें हासिल होना चाहिए वो भी सीख रहे हैं। इस तरह से उनकी तरबियत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। परिचय बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद नियाज़ अत्तारी, बिलासपुर तालापारा में मैं रहता हूँ।
जी बताएं, दावत इस्लामी समाज में क्या मैसेज देता है? दावत इस्लामी तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉन पॉलिटिकल तहरीक है। इसका जो है वो नेतागिरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जैसे कि सब जानते हैं माशाअल्लाह। और एक दीन मतीन की खिदमत कर रही है, सालों से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को सुधारने का काम कर रही है। और समाज में जो है वो इस बात के लिए जागरूकता पैदा कर रही है कि जो लोग नशा करते थे वो नशा छोड़ दें, जो गुनाहों भरी ज़िंदगी जिया करते थे वो गुनाहों भरी ज़िंदगी छोड़ दें, नेकी का रास्ता अपनाएं, अच्छा रास्ता अपनाएं। ये सालों से काम कर रही है। शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर क्या मैं बता कहती रहा हूँ, है? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ मैं। तो ये करते करते आज का वो दौर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह कि दावत इस्लामी ने एजुकेशन पे कदम उठा चुका है। एजुकेशन पे कदम इस तरीके से उठाया है कि हमने एक दारुल मदीना करके हिंद भर में एक स्कूल शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि स्कूल जो है ये जो है एजुकेशन के पर्पस। कितने राज्यों में चल रही है दारुल मदीना स्कूल आपका? दारुल मदीना तकरीबन जो है ये सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद 40 से ज़्यादा राज्यों में चल रही है। बिलासपुर जिले में कितनी है स्कूलें? बिलासपुर जिले में एक ही स्कूल है, बिलासपुर जिले में। तो ये छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितनी है? छत्तीसगढ़ में तकरीबन 3 स्कूल हैं। कहाँ कहाँ है? कोरबा, रायपुर, अंबिकापुर। जी अच्छा, ये तो हो गई स्कूल की बात। एक एजुकेशन के पर्पस पे बात चली तो बता दूं, हमने जो है अभी मुंबई में अपने खुद की दावत इस्लामी की यूनिवर्सिटी के लिए जगह ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से आप बिलासपुर में हैं तो बिलासपुर में आप जानते होंगे कि अपनी रविशंकर गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है। इस तरीके से इंडिया लेवल पर एक जो है मुंबई में यूनिवर्सिटी के लिए जगह ले ली गई है, जहाँ पर जो है बेहतरीन अंदाज में जो है पढ़ाई होगी वहाँ। एक सवाल मेरा ये है कि मुस्लिम कौम को लोग मिस्त्री से ऊपर उठते हुए नहीं देख पा रहे हैं। जी जी। बाप भी मिस्त्री, बेटा भी मिस्त्री, कोई पंचर बना रहा है, कोई गिरेज खोल के रखा है, तो ये मानसिकता को कैसे दूर करेंगे? इस मानसिकता को दूर करने के लिए यही है कि दावत इस्लामी ने जो एजुकेशन पे कदम उठाया है उस तरफ आप भी साथ दें। अपने बच्चों को दारुल मदीना की स्कूल में दाखिला करवाएं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ बन रही है, उससे आकर के जुड़े, दावत इस्लामी से आकर के जुड़े, इसके एजुकेशन पर्पस को समझते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। मुस्लिम कौम में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है, ऐसा कोई इंजीनियर नहीं है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो बड़े लेवल पे हो। ये सवाल मुनासिब नहीं है, पॉलिटिकल मामला है ना इसमें। ये आपके लिए इस बारे में मैं बता जी बताइए। अभी जो हमारे यहाँ इससे पहले राष्ट्रपति रहे APJ अब्दुल कलाम, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो भी उपराष्ट्रपति रहे, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से रहे। उससे पहले फ़खरुद्दीन अली अहमद, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से रहे। आज के दौर में ये लोग, भले इस तबके को लोग जान रहे हैं, ये तबका मिस्त्री वर्ग से है या ऐसे छोटे मोटे कारोबार से है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े कारोबार में रहे। और इससे पहले भी बहुत सारे लोग, नजमा हिब्बुल्लाह वो भी रही, अभी पहले जो थे फ़खरुद्दीन, जस्टिस फ़खरुद्दीन साहब, वो भी बहुत बड़े यहाँ पे जज रहे हाई कोर्ट के। उससे पहले उनकी वकालत भी बहुत रही। तो ऐसा नहीं है, बड़े बड़े लेवल पे भी काम किए हैं लोगों ने। अब ये अलग तौर पर बात है कि कुछ लोग जो है वो गरीब गुजारे में चल रहे हैं, और जो शासन की नीतियाँ हैं वो सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुँच पा रही, जिससे ये भिड़पन आया है। बेहतर ये है कि अगर ये नीतियाँ अच्छे से आएंगी, सुधार कैसे होगा तो इसका? उसी सुधार के लिए तो अमीर अहले सुन्नत की कोशिश कर रहे हैं। आज दारुल मदीना छोटे छोटे बच्चों को खुला है, कल यहाँ पे वही स्पीच देगा, वही डॉक्टर आएगा, वही इंजीनियर निकलेगा, वही साइंटिस्ट निकलेगा। फिर से ये दौर आएगा जब हमारे यहाँ पे बड़े बड़े पदों पर हमारे लोग अपने बलबूते पर, पढ़ाई के दम पर और अपने बलबूते पर वहाँ पे फाइज होंगे, वहाँ पे रहेंगे। आज भी वकालत के दौर पर बड़े बड़े लोग हमारे हैं, और आज भी जितने भी बड़े कारनामे हुए हैं उसमें मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान रहा, आज़ादी से लेकर अब तक। लेकिन हमारे को हर दौर पर ये बताया गया है कि जो है आप लोग, जिस तरीके से हमको बदनाम करने की साजिश की जा रही है कि आतंकवादी हैं, टेररिज्म है, ये बिल्कुल पूर्णतः गलत है। इस्लाम का कोई ऐसा रवैया नहीं है। इस्लाम हमेशा अच्छा और शांति का पैगाम देता है, और इसमें बड़े बड़े लोग रहे हैं, आगे भी रहेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बताया है कि यहाँ पे जो है इस कौम अगर गरीबी के दौर में रहेगी, लेकिन इस कौम में अच्छे और नेक लोग रहेंगे। तो इंशाल्लाह वो दौर आएगा जिसमें हमारे लोग आएंगे। जी परिचय बताइए। मैं मोहम्मद अखलाक रज़ा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बताएं, रमज़ान शरीफ के मुबारक मौके पर आप लोग बच्चों के कपड़े बांट रहे हैं, तो कैसा, कब से बांट रहे हैं और कहाँ कहाँ बांटेंगे और किन लोगों को दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी एक वेलफेयर डिपार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, जो इंडिया लेवल पे हमारा रजिस्टर्ड है। इसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मौक़े पे
कपड़े तकसीम किए जाते हैं, राशन किट तकसीम की जाती है। इसी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान भी हमने कई ज़रूरतमंदों तक राशन की किट भी बिलासपुर में जो ज़रूरतमंद थे उनको भेजी गई है। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ये कपड़े तकसीम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई मुख्तलिफ मकामात के जो ज़रूरतमंद थे वहाँ तक कपड़े हमने पहुँचाए, ताकि लोग जो ज़रूरतमंद हैं जो कि ईद अच्छे से नहीं मना सकते हैं, उन तक हमारी कोशिश रही कि राशन की किट, कपड़े वगैरह हमने तकसीम किया। और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी कब से बांट रहे हैं और कहाँ कहाँ तक, बिलासपुर में कहाँ कहाँ बांटे हैं? बिलासपुर में, तालापारा में, इसके अलावा नारियल कोठी में, अशोक नगर में और मुख्तलिफ जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह ये राशन किट और कपड़े तकसीम किए गए। अभी जो लेके जा रहे हैं कहाँ देंगे इनको, किनको अभी देंगे? ये अशोक नगर के लिए वहाँ जो की ज़रूरतमंदों को हमने जायज़ा लिया, लिस्ट तैयार की और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक हमें पहुँचा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी पैसा सही जगह लगे, ज़रूरतमंदों तक पहुँचे, तो आप GNRF डिपार्ट यानी दावत इस्लामी का डिपार्ट है, आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा फैज़ान मदीना फैज़ नगर तालापारा में कायम है मरकज़। दावत इस्लामी जो एक संगठन है, इस्लामी संगठन है, वो सिर्फ रमज़ान शरीफ में ही ऐसे निकालती है कि हमेशा 12 महीना चलता है उनका कोई तो? दावत इस्लामी गैर सियासी तहरीक है जो कि दीनी खिदमात को अंजाम दे रही है हिंदुस्तान में। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी के तहत हमारे बिलासपुर शहर में भी ये हमारे GNRF डिपार्ट जो है, ये मुख्तलिफ मौके पे अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम करते हैं। जैसे कहीं ज़लज़ला आया, भूकंप आया, तो वहाँ पर हमारे इस्लामी भाई, हमारी एक टीम रहती है, वहाँ जाकर लोगों की मदद करती है। और भी ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह ये काम किए जाते हैं। पुलिस से बताइए। मैं अजीमुद्दीन अत्तारी, बिलासपुर। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।